को हम उतारना नहीं चाहते। सुनने में शब्द अटपटा है। किसी भी गांव में हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत होती है तो बड़ी शिकायतें हैं। कोई कहता है कि सचिव साहब हमारी नहीं सुनते, कोई कहते हैं कि प्रधान जी कॉलोनी में पैसा मांग रहे, कोई कह रहे हैं कोटेदार अनाज नहीं दे रहा, कोई कह रहे हैं कि सरकार की योजना से शौचालय आया वो हमको नहीं मिल पा रहा। तो साथियों, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि क्या आप उन चीजों को पाने के लिए जो योग्यता रखनी चाहिए वो रखते हैं या नहीं? ज्यादातर लोगों को, आप लोगों को लगता होगा कि हम रखते हैं, बट असलियत ये कि हम नहीं रखते हैं। बात हम करें निःशुल्क शिक्षा की, बच्चों को पढ़ाना बड़ा महंगा हो गया है। निःशुल्क शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो आपका भारतीय संविधान है वो आपको अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, मूल अधिकार अनुच्छेद 14 हमें अधिकार देता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रही? कहां पर कमी रह जा रही है? हमारे पास सोचने का समय है क्या? नहीं है। उस समय को हम कहां लगा दे रहे हैं? सोचने का विषय है, उस समय को हम कहीं और लगा दे रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को सोचने का हमारे पास समय नहीं है। कमियां कहां निकाल रहे हैं हम? कमियां निकाल रहे हैं हम प्रधान जी पर, ग्राम सचिव पर, ग्राम विकास अधिकारी पर, कोटेदार पर, एसडीएम पर, तहसीलदार पर, और एक छोटे पुरवे से बैठ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पर कमियां निकालने की क्षमता हम पर है। लेकिन क्या अपनी कमी दूर करने की क्षमता हम में है? ये मेरा प्रश्न है। ये नव उन्नति संस्थान जो हरिराम ने शुरू किया है, इसमें मुझे इन्होंने नाम दे दिया कि सर ये आप यहाँ पे अपना नाम डला दिए। मैंने नाम डाला इस बच्चे के कहने पर, और मैं इस बच्चे के साथ बुंदेलखंड के हर गांव में जाना चाहता हूँ, हर पुरवे में जाना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों के लिए नशा छोड़ेंगे? क्या आप अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू करेंगे? क्या अपने परिवार को संस्कारित करेंगे? क्या अपने मोहल्ले को संस्कारित करेंगे? क्या अपनी ग्राम सभा को संस्कारित करेंगे? फिर हम राष्ट्र की बात कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम नहीं कर रहे, जिले का डीएम अच्छा काम नहीं कर रहा, तहसील का एसडीएम अच्छा काम नहीं कर रहा, गांव का प्रधान अच्छा काम नहीं कर रहा। जबकि मित्रों, वास्तविकता यह है कि आज 90% से ऊपर घरों में जो घर का मुखिया है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा। आप तंबाकू रगड़ते हुए अपने छोटे बच्चे को बताते हैं कि तंबाकू खाना बुरी बात है। छोटा सा बच्चा है, उसे तंबाकू की बुराइयां नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि अगर पापा मना कर रहे हैं तो इसमें कोई बात होगी। फिर वो प्रयास करता है तंबाकू खाने का, और जब प्रयास करता है तो आप उसको थप्पड़ मार के चुप करा देते हैं, लेकिन आप तंबाकू खाना स्वयं बंद नहीं करते। बताइए कितने यहाँ पर युवा भाई है मेरे, कितने बुजुर्ग है यहाँ पर जो मेरी बात से सहमत है? अगर आप तंबाकू अपने बेटे के सामने खाते हैं, अपनी बेटी के सामने खाते हैं, तो क्या आपको भाषण देने का अधिकार है कि तंबाकू बुरी चीज है? यदि आप शाम को एक पौवे के साथ लड़कते हुए अपने घर पहुंचते हैं, तो क्या आपको ये लेक्चर देने का अधिकार है कि सर आप बुरी बात है? और जब इन छोटी बुराइयों को हम नहीं हटा सकते, इन छोटी बुराइयों पे हम सुधार नहीं कर सकते, तो क्या हमें बड़ी बड़ी बातें करने का अधिकार मिलता है? मेरा प्रश्न है। हरिराम जी ने बहुत अच्छा किया, आप सब लोगों को बुलाया, आप सब मेरे सामने बैठे हैं। आपको जो भी अच्छा बुरा भला कहना हो, आप मुझसे माइक लेके मुझे कह सकते हैं। मैं आपको सुनने और आपसे बात करने के लिए ही आया हूं। अब मुझे इस संस्थान के माध्यम से हर पुरवे पे, हर गांव पे जाना है। इसके लिए मेरे पास पर्याप्त समय है। सबसे मुझे बात करनी है कि क्या उन ऊपर बैठे हुए लोगों पर प्रश्न करने से पहले कभी हम प्रश्न अपने पर करते हैं? बतलाइए, जितने लोग यहां बैठे हैं, किसी ने अपने पर कभी प्रश्न किया है कि अगर मैं तंबाकू खाना छोड़ दूं तो उस पैसे से मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए पेन और रजिस्टर खरीदा जा सकता है? लेकिन अगर पेन रजिस्टर की बात आती है तो बहुत सारे गांव के मेरे युवा और बुजुर्ग, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? अरे सर क्या बात करते हैं, हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मित्रों, 30 दिन में आप जितने का तंबाकू सुपारी खा जाते हैं, और जो मित्र शराब पीते होंगे जितने का पी जाते हैं,
उतने में आप पूरे साल भर के बच्चे का रजिस्टर पेन खरीद सकते हैं। कभी ये बात आपके मस्तिष्क में आई? शायद नहीं आई होगी। और हमारे संस्थान का यही उद्देश्य है कि हम आप तक पहुंच पाए, आपसे बात कर पाए। ये नव उन्नति संस्थान उन सब बच्चों को गोद लेने को तैयार है जिनके माता पिता नशा छोड़ देंगे। हम उन सब बच्चों की सेवा के लिए निकले हैं। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय विकास, ये सब बड़ी बड़ी जो बातें हैं, इनकी शुरुआत बहुत छोटी जगह से होती है। छोटा छोटा सुधार होगा। जब छोटी जगहों पर हम सुधार कर पाएंगे तो हम बड़ी बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि इस टीन एज में ये छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पर ये कहने को तैयार हैं कि सर नव उन्नति संस्थान की तरफ से खड़े होके हम पढ़ाएंगे। तो अगर इस उम्र के ये बच्चे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए कोई त्याग नहीं कर सकते? बताइए, आप अपने बच्चों के लिए त्याग नहीं कर सकते? बहुत सारे गांव में मैंने चौपालें लगाई हैं, वहां पर बहुत सारे बुजुर्गों ने मेरे मुंह में कहा कि सर हमारा बेटा बड़ा हो गया तो हमें गाली देता है। मित्रों, कहना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है अगर वो लड़का गाली देता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप बुजुर्ग जिम्मेदार हैं। आपने बचपन से कभी उसको यह सिखाया ही नहीं कि गाली की बुराई क्या होती है। या हो सकता है जब वो बच्चा रहा होगा तो आपने अपने दादाजी को गाली दी होगी और उस बच्चे ने सुना होगा और उसको लगा होगा कि गाली में भी कोई टेस्ट होता है, और मजेदार बात है, लगता है ये। बड़ा हो गया वो सीख गया। वातावरण से बड़ा कोई अध्यापक नहीं होता, वातावरण से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। तो अच्छा वातावरण अगर तैयार करना है तो उसकी शुरुआत करिए। ये संस्थान आपका अपना है। हरिराम आपके अपने बीच का लड़का है और जिसको भी उन्होंने तैयार किया वो भी सब आपके बीच के नवयुवा हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई है मेरी ओर से कि वो लोग इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूं। जहां भी उनको जिस तरह की भी आवश्यकता है, आर्थिक मदद उनको चाहिए, उस पर मैं तैयार हूं। कहीं लोगों को चौपाल लगाकर समझाना है, वहां पर मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। जिस भी तरह की उनको आवश्यकता है, नव उन्नति संस्थान के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूं। बस इस समर्पण में एक छोटा सा आपका योगदान चाहिए मुझे। आप अपने सुधार की शुरुआत अपने घर से करिए, अपने आप से करिए। आप हमारा बड़ा सहयोग मत करिए। हम हस्तम में चौपाल लगा रहे हैं, आप यहां से मत सुनने आइए। हम फिर यहीं आएंगे वापस, फिर आप लोगों से बात करेंगे। शुरुआत करिए, तंबाकू छोड़िए। जितना पैसा आप डॉक्टर को दवा में दे आते हैं, अगर आप उसको बचा ले तो क्या वो आपके बच्चों के शिक्षा में काम नहीं आ सकता? आपके अपने बच्चों के विकास में काम नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो जितने लोग अपने बच्चों को इस संस्थान से पढ़ाना चाहते हैं, आज इसकी चूंकि शुरुआत हुई है तो हम लोग छोटे क्लास में अभी हैं। अगर आप सब लोगों ने अच्छा सा सहयोग दिया तो ये संस्थान आगे बड़ी क्लासेस भी लेगा, बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए भी हम लोग तैयारियां करवाएंगे। हमारा अनुरोध और निवेदन केवल एक ही है, हम उन्हीं गार्जियन के बच्चों को गोद लेंगे, उन्हीं गार्जियन के बच्चों को पढ़ाएंगे जो लोग तंबाकू का सेवन छोड़ देते हैं। हमने हरिराम से पहले भी बात की कि जो लोग तंबाकू शराब को छोड़ देते हैं, भाई जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता वो किसके लिए करेगा? राष्ट्र की सेवा तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो बहुत देर से शुरू होगी हमें लगता है। आप पहले अपनी सेवा के लिए तो तैयार होइए। अपनी सेवा के लिए आप तैयार नहीं। इसके बाद बात आती है कि जल संरक्षण कैसे करें। क्योंकि ये मैदानी भाग है, हमें लगता है यहाँ जल की समस्या कम होगी, आप उससे थोड़ा रूबरू नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका कहीं रिलेशनशिप में या महोबा में हो, किसी पहाड़ी एरिया के लोगों से कभी बैठ के बात करिए तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जल की समस्या आज बुंदेलखंड में बड़ी समस्या है। आप में से बहुत सारे मित्र जो ट्रेन से यात्रा करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि मई जून के महीने में
झांसी पैसेंजर जब झांसी से चलती है तो मानिकपुर के लिए पानी का टैंकर पीछे लेके चलती है। देखा है किसी ने? पानी के 2-2 टैंकर के डिब्बे उसमें मानिकपुर में छोड़े जाते हैं, तब मानिकपुर के लोग पानी पीते हैं। तो हो सकता है आपके यहाँ जल की समस्या ना हो, तो आप जल संरक्षण से थोड़ा सा रूबरू ना हो, थोड़ा उसके प्रति जागरूक ना हो, क्योंकि ये मैदानी भाग है और यहाँ पानी की सुलभता अच्छी है। फिर भी आप लोग प्रयास करें, जिस भी तरह से हो सके पानी बचाएं। कहावत है, जल है तो कल है। आपके बच्चों के लिए वो दुर्लभता ना आए, तो उसके लिए आप उसको बचाएं। वृक्षारोपण पर तो हमें लगता है कि आप सब, ज्यादातर लोग कृषक होंगे, यहाँ पर किसान परिवार के लोग होंगे, तो वृक्षों का महत्व जितना अच्छा आप जानते होंगे उतना तो शहर वाले नहीं जानते। अगर वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होंगे तो हर तरह से आपके लिए लाभ ही लाभ है। उसके बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिनको यहां स्टेज से नहीं गिनाया जा सकता। तो इस संस्थान की ओर से मैं केवल आप लोगों से इतना कहने आया हूं कि आप अपने बच्चों को हमें दीजिए, हम इन बच्चों को शिक्षित करेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे। कोई गार्जियन अगर इतना कमजोर है कि वो अपने बच्चों के लिए रजिस्टर पेन भी नहीं ला के दे सकता, तो इन बच्चों के रजिस्टर पेन की व्यवस्था भी हम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी। बशर्ते आपको सहयोग ये करना है कि आपके गांव में अगर ये संस्थान हमारा कहीं पर चल रहा है तो इसकी देखरेख आप सब लोगों को करनी है। कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो समाज सेवी बच्चे हैं, जब ये पढ़ाने के लिए 10 बच्चों को एकत्रित करें, तो आप जानते हैं कि हर गांव में अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं। क्योंकि उनकी प्रवृत्ति बुरी होती है तो उनका अपना एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी अच्छी योजना सफल ना हो पाए। तो अगर इन बच्चों को हमारी कोई समस्या ऐसी आती है तो आप सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। आप सब लोगों को सहयोग करना होगा, तभी ये संस्थान गांव-गांव फले फूलेगा। मैं हरिराम से ये नाम लेने को तैयार हूं कि जितने बच्चे यहां पढ़ने आने लगे हों, जिस बच्चे को भी रजिस्टर पेन किताब की आवश्यकता है, अगर उनके माता पिता नहीं करवा सकते तो वो खर्च भी संस्थान उठाएगा। हम इनके लिए रजिस्टर किताब भी खरीदने को तैयार हैं। बशर्ते एक ही बात है, जहां से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं से समापन करूंगा। आप अपने बच्चों के लिए खुद पे सुधार करिए। आप नशा छोड़िए, बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं, आप मेरे लिए नहीं करिए, आप इस संस्थान के लिए नहीं करिए, आप अपने उस बेटे के लिए करिए जो बड़ा होकर के ये कह पाए कि मेरे पापा ने मेरे लिए तंबाकू खाना छोड़ दिया था तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए। मेरे पिता ने मेरे लिए शराब छोड़ दी थी तो मुझे भी शराब नहीं पीनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बुराई है ये। मैं भी गांव से हूं, मेरा भी बचपन गांव में बीता है, अब मैं टाउन में रहता हूं। जिसमें मैं गांव में बड़ा हुआ उसमें शराब की बुराई इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब आ गई है। हालांकि हरिराम ने बड़ी तारीफ की है इस जगह की कि सर यहाँ पर नशे वाले लोग नहीं रहते, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी बात सही हो। अगर यहाँ पर नशा अभी प्रवेश नहीं कर पाया तो आप सब लोग शपथ लीजिए कि यहाँ नशा प्रवेश ना करने पाए। क्योंकि जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जगह में नशा प्रवेश कर जाता है वहां संस्कार और सभ्यता अपने आप खत्म हो जाते हैं। जहां संस्कार और सभ्यता नहीं होती वहां सुख और समृद्धि कभी आ ही नहीं सकते। सुख और समृद्धि के लिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तों की कद्र करें। और आप जानते हैं कि नशेड़ी कितनी कद्र करता है। आप सब लोग तो परिचित होंगे उस बात से, गांव के लोग हैं, कि जो नशे पे होता है तो मिर्जा गालिब के शायर की तरह होता है कि आपके अल्लाह में दम हो तो मस्जिद हिला के दिखाए, नहीं तो आए 2 पैक पिए और मेरे साथ मस्जिद को हिलता हुआ देख ले। है ना, नशेड़ियों का ही ना हाल होता है। तो अगर हरिराम की बात सही है कि यहाँ पर नशे वाले लोग नहीं रहते या कम रहते हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन है, बहुत सारे मेरे बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेरे बराबर के युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे मुझसे उम्र में कम है यहाँ पर, सबसे मेरा निवेदन है कि नशे को मत आने दीजिए। अगर वो नहीं आएगा, आपका परिवार, आपका समाज, आपका
आपका मोहल्ला, आपकी कॉलोनी, आपका गांव जरूर विकास करेगा, ऐसी मुझे आशा है। नव उन्नति संस्थान का यह संदेश हम लोग जगह जगह पहुंचाते रहेंगे, आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।